असेंबली इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए आज बीजेपी सदर अमित शाह, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और वजीर खारजा सुषमा स्वराज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। ये लीडर अवाम के दरमियान जाकर इंतखाबी तशहीर करेंगे। अमित शाह इस दौरान रोड शो भी करेंगे। अमित शाह आज चुनावी मंशूर भी जारी करेंगे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज राहुल गांधी कांकेर, कोंडागांव और जगदलपुर में रैलियां करेंगे। वो रोड शो भी करेंगे। राहुल गांधी ने राजनांदगांव में गुरुद्वारे का दौरा किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में असेंबली की 90 सीटें हैं। 2 मरहलों में यहां वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में 18 सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे मरहले में 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को पोलिंग होगी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू फ्रांस के 3 रोजा दौरे पर हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने पेरिस में हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब किया। वेंकैया नायडू ने हिंदुस्तानी बरादरी के कामों और उनकी तरक्की की सताइश की। आपको बता दें कि नायडू पहली जंग अजीम के इख्तिताम की 7 साला तकरीब में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वेंकैया नायडू इंडियन आर्म्स फोर्सेस मेमोरियल का भी इफ्तिताह करेंगे। यूपी के सोनभद्र में धरना दे रहे मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद मजदूर मुश्तइल हो गए और उन्होंने भी पुलिस पर पथराव किया। कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि धरने से उठाए जाने पर मजदूर बरहम हो गए। मौके पर पुलिस के आला अफसरान भी फोर्सेस के साथ पहुंच गए और देर रात तक कशीदगी का माहौल बना रहा। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 8 दिनों से मजदूर धरने पर बैठे हैं। दिवाली के मौके पर भी मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई। उधर से पब्लिक मार के पत्थर वही लगी है। कौन मारा है पत्थर? पब्लिक वाले मारे। ये कौन पब्लिक है? मतलब आपको की पब्लिक है, लोकल पब्लिक जो है धरना प्रदर्शन वाले। धरना पर बैठा था, उसके चलते ये पीएससी और प्रशासन बुला करके लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस और फायरिंग करा रहा है। देखिए कौन करवा रहा है? मुंबई के आजाद मैदान में जारी सहरोजा आलमी सुन्नी इज्तिमा का आज दूसरा दिन है। इज्तिमा का पहला रोज खवातीन के लिए मख्तस रहा, जबकि इज्तिमा का दूसरा और तीसरा मर्दों के लिए मख्तस था। कल मुफ्ती निजामुद्दीन मुबारकपुर ने इज्तिमा में खवातीन के सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि इस्लाम ने औरत और मर्द के साथ इंसाफ का बेहतरीन मामला किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में खवातीन को बेशुमार हुकूक अता किए गए हैं। मुंबई में मुनक्किद होने वाली सहरोजा इज्तिमा में बड़ी तादाद में मुंबई और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के अलावा दीगर रियासतों से भी खवातीन शिरकत के लिए लोग पहुंचे हैं। 11 नवंबर को बाद नमाज इशा दुआ पर इज्तिमा इख्तिताम पजीर होगा। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जिला पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है। पुलवामा के इलाके टेकीना में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के खबर के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। एनकाउंटर में हलाक हुए मिलिटेंटों की शिनाख्त भी हुई है। एक महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त पुलवामा के लियाकत अली के तौर पर हुई है और दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त बाभिरा पुलवामा के वाहिद के तौर पर हुई है। जिला पुलवामा में फिलहाल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दिए गए हैं। दिल्ली वाले फजाई आलूदगी से परेशान हैं। हालांकि दिवाली गुजर गई है, उसका असर फजा में बरकरार है, लेकिन सुबह की सैर को निकलने वाले लोगों का कहना है कि अब ये आम बात हो गई है। पहले दिवाली पर उसका माहौल देखने को मिलता था, पर अब तो रोजाना का मामूल बन चुका है। जैसे कि सुबह हम मॉर्निंग वॉक करते थे, बिल्कुल नॉर्मल वे में करते थे। अभी सांस चढ़ जाता है बिल्कुल, और AQI लेवल तो काफ़ी एकदम राइज कर रहा है। आज भी 400 के आसपास है। आप कितने समय से वॉक कर रहे हैं? 3-4 साल से तो यहीं पे कर रहा हूँ। 3-4 साल से कर रहे हैं। इन 3-4 सालों में क्या ऐसी दिक्कतें हुई हैं जो अब हो रही हैं? नहीं, दिवाली के टाइम पे तो पहले दिक्कत होती थी, लेकिन अभी तो नॉर्मल कोर्स में भी दिक्कत चल रही है। सांस लेने में प्रॉब्लम है, मतलब अगर जैसे रनिंग कर रहे हैं एकदम से सांस लेके तो गले में जलन सी होगी आपको। तो कब से आप साइकिलिंग कर रहे हैं? तो 1 साल हो गया मैं। तो क्या पहले ऐसी दिक्कतें आती थी? पहले नहीं थी, मतलब हम लास्ट टाइम भी आए थे, लाइक पिछले साल भी आए थे हम न्यू ईयर के अराउंड, तब इतनी दिक्कत नहीं थी, मतलब अब ज़्यादा है। तो गले में खराश होती है और सुबह कोलगेट करते हैं तो कालापन निकलता है
और जो प्रॉपर सांस है वो नहीं आ पाता, बड़ी दिक्कत होती है, आंखों में जलन हो रही है और सुबह के टाइम तो बहुत ही होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो अभी मेरी आँख से भी पानी आ रहा है, तो दिस इज़ लाइक समथिंग कि पहले नहीं हो रहा था, बट अभी थोड़े टाइम से लाइक 10 दिन 11 दिन से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम वॉक करते हैं तो भी, अगर हम साइकिलिंग करते हैं तो भी, तो उसके कारण थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हमें स्किप भी करना पड़ रहा है। AQI देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दिवाली के मौके पर पटाखों के इस्तेमाल से लखनऊ की फजा कितनी आलूदा हुई है, इस पर IITR की टीम ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में दिवाली से कब्ल, दिवाली के दिन और दिवाली के अगले दिन की रिपोर्ट पेश की गई है। इस दौरान PM 2.5 और PM 10 का तजिया किया गया। IITR ने इसके लिए लखनऊ में 9 जगहों पर मॉनिटरिंग की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पटाखों की वजह से लखनऊ की फजा कई गुना ज्यादा आलूदा हुई है। दिवाली के मौके पर जलाए गए पटाखों ने राजधानी की आबो हवा को कितना जहरीला बनाया, इसकी तस्दीक खुद IITR की रिपोर्ट करती है। IITR की रिपोर्ट के अनुसार चंद घंटों की आतिशबाजी में ही राजधानी की हवा में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा 300% तक बढ़ गई। IITR की रिपोर्ट को देखें तो पिछले 5 साल में इस साल दिवाली पर सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ है। कैमरामैन रमेश के साथ शैलेश अरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने के लिए दिल्ली में ट्रकों के दाखिले पर आज दूसरे दिन भी पाबंदी है। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक सिर्फ सब्जी, दूध, पेट्रोलियम जैसी जरूरी अशिया वाले ट्रक ही दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में दिवाली के बाद आलूदगी की सतह में काफी इजाफा हो गया है, जिसके पेश नजर हुकूमत ने ट्रकों के दाखिले पर 11 नवंबर 11 बजे रात तक के लिए पाबंदी आयद की है।